जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपकी टारगेट सीरीज मंगलवार के दिन से यानी कि आज से स्टार्ट होने वाली है। वैसे ही अपने वादे के मुताबिक मैं आपके साथ अपने टारगेट को लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में हर एक चीज़ टारगेट से रिलेटेड आप सभी के साथ शेयर की थी कि मैं किस तरीके से अपने टारगेट को लेकर चलूँगा, किस तरीके से। और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो टारगेट सीरीज है 100 डेज़ की रहेगी। ठीक है, आज से स्टार्ट होकर 100 डेज़ की रहेगी। भले ही आपका एग्ज़ाम 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद हो, लेकिन आपको बता दिया था कि जनवरी तक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर जनवरी में। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने आज की जो प्लानिंग की है, मैं 100 डेज़ के अकॉर्डिंग मैंने हर एक तरीके से प्लानिंग कर ली है। ठीक है, तो मैं आज से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूँ जिन लोगों ने अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं उन लोगों के लिए एक अपने टेलीग्राम चैनल में प्लेलिस्ट साझा कर दूंगा, तो उसमें आप उस प्लेलिस्ट से आप मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस आप कंप्लीट करिए। आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई भी टारगेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं टारगेट उनके लिए दूंगा जिन लोगों ने अपना सिलेबस अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और वो लोग प्रैक्टिस पे चल रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, मैं उनके लिए मैथ्स की और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, कमेंट सेक्शन पे लिंक पिन कर दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि जिन लोग बिल्कुल रिवीजन मोड पे हैं और प्रैक्टिस मोड पे हैं, मैं पहले उनकी बात करता हूँ। ठीक है, और आगे जिन लोगों का सिलेबस अभी मैथ्स एंड कंप्यूटर सॉरी जीएस और कंप्यूटर का भी नहीं कंप्लीट है, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। अभी तो मैं केवल इतना बता रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, मैं उनके बारे में बता रहा था। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ सबसे पहले जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन मोड पे हैं, प्रैक्टिस मोड पे हैं, सबसे पहले उनकी बात करता हूँ। तो मैंने उनके लिए क्या तैयार किया है, तो आपका जो मैथ्स के लिए मैंने टारगेट दिया है, वो मैथ्स के लिए मैंने परसेंटेज आज के दिन रखा है। ठीक है, परसेंटेज आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, ज़्यादा जल्दी बरतने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 दिन में, आज आपका पहला दिन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आज आप जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के साथ आप पहले फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज टेबल भी आपको लर्न करना है, लगभग 21 से लेकर 30 तक आपको टेबल कंप्लीट करना है। सबसे पहला टारगेट तो आपका ये रहेगा। ठीक है, और दूसरा टारगेट रहेगा कि आपको 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, तीसरा टारगेट है आपका कि आपको 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको आज परसेंटेज का पहला दिन है। ये 3 दिन में टॉपिक मैं खत्म करूंगा। ठीक है, आज आप बेसिक बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट हैं आप उसको देख सकते हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा दिन रहेगा उसमें मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, और जो तीसरा टॉपिक रहेगा तीसरे दिन का रहेगा, उसमें जो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं। और मैं भी आपके साथ, जैसे परसेंटेज मैंने आज टॉपिक आपको बताया, तो मैं कम्युनिटी पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे परसेंटेज के जो ठीक ठाक अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके जो दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यूज में आए थे, ठीक है, मैं वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा, तो आप उनको भी देखना है आपको। तो मैथ की बात हो गई कि मैथ में आपको आज क्या क्या करना है, आपको बता दिया है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल। और आज मैथ्स के लिए परसेंटेज का पहला दिन है। ठीक है, तो जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो कई सारी चीज़ें आपने परसेंटेज के लिए फ्रैक्शंस हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ अब रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग में क्या है कि सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था कि मैं सबसे पहले तो उन टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो टॉपिक एग्जाम में आने ही आने हैं। तो मैं आज रीजनिंग में सिलोजिज्म की बात करता हूँ। सिलोजिज्म सिलोजिज्म क्या है कि आपको सभी सभी को पता है कि ये क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में बात करता हूँ, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आते आते हैं, ऑल डॉग्स आर कैट एंड ऑल कैट्स आर पिज्जा, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज भी आपका सिलोजिज्म का पहला दिन है और ये भी टॉपिक 3 दिन में कंप्लीट होगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता दूं जिन लोगों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग पहले जाइए अपना सिलेबस कंप्लीट करिए जाके, मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो रिवीजन मोड पे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपको रीजनिंग में सिलोजिज्म करना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में
आज मैं आपको आप ये जो कंप्यूटर का टॉपिक है एमएस वर्ड का, ये मैं 4 दिन में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। और एमएस वर्ड में अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप इस नोट्स अपने नोट्स को, जो एमएस वर्ड के नोट्स हैं, 4 भागों में डिवाइड करिए डे वाइज, ठीक है, उसको डिवाइड करिए। तो आज आपको पहले दिन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बता सकते हैं, तो मैं अपने नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप एमएस वर्ड का आज पहला दिन है, ये टॉपिक 4 दिन में कंप्लीट होगा। इस हिसाब से आप अपने एमएस वर्ड टॉपिक को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए, कैसे आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। ज़्यादा जल्दी नहीं बरतनी है। कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा 1 या 2 टॉपिक में डिवाइड करवाते हैं, लेकिन नहीं, अभी मेरे पास समय है, इसको 4 भागों में लेकर चलना है, ठीक है। तो आप उससे परेशान ना होइए। इसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे चल के एमएस ऑफिस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी तरीके से हमारे साथ कवर हो जाने हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, उसकी चिंता हमें करनी है, ठीक है। आपको बस उतना करते जाना है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जीएस के बारे में। तो मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको बताया था कि मैं मेनली अभी 3 सब्जेक्ट को उठाकर चलूंगा जो कि अहम रोल अदा करते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले आप देखिए कि मैं स्टैटिक, हिस्ट्री एंड पॉलिटी को लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले इन तीनों का वेटेज बता देता हूँ कि अगर तीनों विषय हमारे कंप्लीट हो गए तो हमारा कितना स्कोर टारगेट करवा देंगे। तो देखिए, आपका स्टैटिक जो है कम से कम 17 से 18 नंबर, मैं 16 नंबर मान के चल रहा हूँ। अगर 16 नंबर का आपका स्टैटिक हो गया, ठीक है। अगर आपका हिस्ट्री का 7 से 8 में 7 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आते हैं, आप एनालिसिस करिएगा, आपको उसमें पता चल जाएगा। आपकी पॉलिटी में भी 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं 7 क्वेश्चन इसके लेकर चल रहा हूँ। तो अगर आप काउंट करेंगे तो आपके 30 क्वेश्चंस, केवल ये 3 सब्जेक्ट, 30 क्वेश्चंस केवल इन 3 सब्जेक्ट से आपके बन रहे हैं। और मैं एश्योर करता हूँ आपको कि अगर आपके 30 से 32 अगर आपके नंबर रहते हैं आपके एग्जाम में तो आपका अच्छा खासा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं कैसे क्या लेकर चल रहा हूँ मुझे पता है कि हमें कैसे लेकर चलना है, बस आपको फॉलो करते चलना है। तो ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया। वैसे एक कंसाइज में आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ। मैथ्स के लिए आपको परसेंटेज लेकर चलना है, रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म लेके चलना है, कंप्यूटर में एमएस वर्ड में आपका पहला दिन है जो कि 4 दिनों में मैंने डिवाइड किया है। जीएस में स्टैटिक जीके में यूनेस्को साइट की बात करता हूँ। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, नहीं अगर नहीं बना रखे हैं तो मैं शेयर कर दूंगा कमेंट में, हमारे साथ हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री की बात करता हूँ। स्टैटिक में यूनेस्को साइट्स, मतलब कि यूनेस्को स्थल जो हमारे भारत में, यूनेस्को की विरासत स्थल में जो हमारे भारत के स्थल हैं वो शामिल किए गए हैं, उनकी बात करता हूँ। 44 स्थल शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। आप 43 के उसमें ना रहिएगा, 44 स्थल शामिल कर लिए गए हैं। 44 में आपका जो पहाड़ी दुर्ग हैं मेवाड़ के इलाके, ठीक है, वो शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। आज का स्टैटिक टॉपिक यूनेस्को साइट, हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है अरब आक्रमण से लेकर, सबसे पहले मिडाइवल कंप्लीट करेंगे। आपको मैंने बता दिया है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे मैं सबसे पहले उसको लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले मिडाइवल की बात करते हैं। तो आज आपको अरब आक्रमण से लेकर मोहम्मद गौरी तक पढ़ना है। अरब आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तब से लेकर जहाँ तक मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमण को ख़त्म नहीं कर दिया, ठीक है। इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होगी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आपको अरब आक्रमण से लेकर गौरी तक कंप्लीट करना है पूरा। अब रही पॉलिटी की बात, तो पॉलिटी में आपको क्या करना है, तो आपको पॉलिटी में बेसिक फंडामेंटल पहले कंप्लीट करने हैं, संविधान को अच्छे से पढ़ना है और इसकी प्रस्तावना पढ़नी है। और आज प्रस्तावना को हर तरीके से कंप्लीट करना है, लिख के अपने हाथों से लिखना है उसको, क्योंकि आपके क्वेश्चन प्रस्तावना से अब अच्छे खासे बनने लगे हैं, ठीक है। कि कौन सा शब्द जो कि प्रस्तावना में शामिल है, कौन सा शब्द जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रस्तावना से। तो आपको संविधान का परिचय अच्छे से पढ़ना है, प्रस्तावना कंप्लीट करनी है और आपको आज अनुसूचियाँ कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी जो 3 चीज़ें बताई हैं, संविधान का परिचय, उसकी प्रस्तावना अच्छे से पढ़नी है, अनुसूचियाँ कंप्लीट करनी है। अभी आज आपको केवल इतना करके चलना है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपके सभी के साथ अपना जो आज का टारगेट था वो शेयर कर दिया है। आप सभी लोग अपने टारगेट को आज कंप्लीट करिए। शाम को मैं कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ मिलूँगा, ठीक है। और जो आज का जो रिजल्ट रहेगा, जो चीज़ें कितना आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और कितना नहीं कंप्लीट किया, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप हमारे साथ लग के मेहनत करते हैं तो आपका स्कोर 70 के राउंड रहेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, बार बार उस चीज़ को नहीं बोलेंगे, हमें मेहनत करने में ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।